बिहार के गया में मिर्जा गालिब कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर अब्दुल कादिर के विरुद्ध कॉलेज की शासी निकाय ने मोर्चा खोल दिया है। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है, जिन्होंने बिना किसी यूजीसी के मापदंड के अनुसार कई वर्षों तक विभाग में प्रोफेसर बने रहे। यह बातें आयोजित प्रेस वार्ता में कॉलेज के साथी निकाय के सचिव सब्बी शमसी एवं अध्यक्ष मसूद मंजर ने कही। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर अब्दुल कादिर प्रोफेसर रहते हुए पद का दुरुपयोग किए और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में काम करते हुए सैलरी उठाते रहे, जो नियम के विरुद्ध है। साथ ही इनके पास पीएचडी की कोई डिग्री नहीं है, न ही कोई सेमिनार अटेंड किया है और न ही कोई एकेडमिक पब्लिकेशन और रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है। इन्होंने कॉलेज प्रशासन को आंख में धूल झोंक कर दस्तावेज प्रस्तुत किया और सेवाएं दी। हाल ही के दिनों में कॉलेज में कुलपति के आगमन का इन्होंने बहिष्कार कर कॉलेज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। साथ ही विभाग के एक महिला प्रोफेसर पर अभद्र टिप्पणी भी किया है। सोशल मीडिया पर भी गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी और प्रोफेसर इंचार्ज के विरुद्ध भ्रामक और बेतुका बयानबाजी किया है, जिसके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब कॉलेज प्रशासन अब्दुल कादिर पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। प्रेस वार्ता में प्रोफेसर इंचार्ज समेत कई शिक्षकगण उपस्थित थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। बता दिया गया है संक्षिप्त में कि प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिना पीएचडी किए हुए वो प्रोफेसर बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने पीएचडी नहीं किया है, प्रोफेसर बन गए हैं और आज तक एक सेमिनार या एक पब्लिकेशन भी उनका नहीं हुआ। एक भी सेमिनार हो या एक पब्लिकेशन भी इनका नहीं आया है अब्दुल कादिर साहब का। और इनका लेटर हेड में नाम कुछ है, मार्कशीट में नाम कुछ है और जो करस्पॉन्डेंस करते हैं उस पर नाम कुछ है। ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। गवर्निंग बॉडी क्या एक्शन लेने जा रही है? गवर्निंग बॉडी ने ये सब चीज़ को देखते हुए जो 3 इश्यूज आपको बताया हमने कि एक इंक्वायरी कमेटी थी, उसके बाद एक वीसी का प्रोग्राम था और एक और उन पर प्रिंसिपल से करस्पॉन्डेंस का चार्जेस लगा कर उनको सस्पेंड 20 तारीख को गवर्निंग बॉडी ने इमरजेंट मीटिंग बुला के 20 को उनको सस्पेंड कर दिया है और उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू कर दिया गया है। उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है 28/10/23 को। एफआईआर नंबर 120/23 है, नेम्ड एफआईआर हुआ उनके ऊपर। उनके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करने के लिए लीगल नोटिस भी उन पर सर्व हो गई है 1/11/23 को। लीगल नोटिस उनके पास पहुंच गई है। उन्होंने जब उनको ये पता चला कि हमको सस्पेंड कर दिया गया है तो उनका रेजिग्नेशन जो आता है वो आता है 24 में, 23 का नहीं है। वो कहाँ है? वो 2024 लिख रहे हैं रेजिग्नेशन में। 23/10/2024 है वो लिख रहे हैं सर। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सुजात सर की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो फर्जी तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है और कई सारे आरोप लगाए हैं, जिसमें एक मीटिंग हुई है आप लोग की एक निजी होटल में, जिसपे उनको शारीरिक तौर पर प्रताड़ना करने का भी आरोप लगाया है आप पर। ऐसा है कि आरोप जो भी होता है वो हवा में आरोप नहीं होता है। आरोप अगर है, अगर रिजेक्ट है आप लोगों में से समझे साहब, ये बताएं अभी आपने चर्चा की कि वो ऑब्जेक्शनेबल बातें की 2 महिला टीचर के वर्किंग षड्यंत्र रचा कर रहा है, जांच हुई, एफआईआर कराया। किस मसले पे एफआईआर आपने? एफआईआर उस पे नहीं हुआ। एफआईआर पर सोशल मीडिया को यूज करने में, सोशल मीडिया पर अननेसेसरी लिखने के लिए उस पे एफआईआर वाईटी सेक्शन में हुआ। हम और आप सर, हम और हम लोग सोशल मीडिया को किसी को डिफेम करने के लिए किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन भी नहीं यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है शमसी साहब और मंजर साहब। ये बताइए वर्किंग प्लेस पे अगर किसी महिला के साथ इस तरह की बात होगी, एक्शन में क्या सस्पेंशन या फिर एफआईआर क्या मानेंगे आप? नहीं, वो उसमें कमेटी बनाया हम लोगों ने कि कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, कमेटी ने जांच किया, सबसे स्टेटमेंट दिया और लेने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट की और उसी जीबी के मीटिंग में एक्शन हुआ। सब चीज को मिलाते हुए शहर के लोगों में अपना पत्रकारिता का धौंस जमाने का काम प्रारंभ से किया है। जिस दिन हमारे कॉलेज में वाइस चांसलर का कार्यक्रम था उस दिन उन्होंने
उसको वाइस चांसलर के कार्यक्रम का बाइकाट किया, और सिर्फ बाइकाट ही नहीं किया बल्कि अनर्गल बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी, जो यहाँ तक कह दिया कि जो कॉलेज के अहित में चला गया। बाकी बातें